যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম রে। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি, চতুর্থ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 178 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃত অন্তলীলা 4.178 অনওয়ার্ডস, 178 নম্বর শ্লোক। মহাপ্রভু শ্রীমদ্ ভাগবতম থেকে কোট করছেন 178 নম্বর শ্লোকে, সরি ভগবদ গীতা থেকে। জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कुतस्थो विजितेन्द्रिय, कूटस्थो विजितेन्द्रिय, युक्त इत्युच्यते योगी, युक्त इत्युच्ये योगी, समलोष्ट्राम काञ्चन। समालोत्साम कंचन। এই শ্লোকটি ভগবদ গীতা থেকে উদ্ধৃত। যিনি জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা পরিতৃপ্ত, চিন্ময় স্বভাব স্থিত ও বিজিত ইন্দ্রিয়, মাটির ভেলা, পাথর ও কাঞ্চনের সমবুদ্ধি, ताकि जोगी बोला है। तो ये श्लोक क्यों कोट कर रहा है, कोई बता पाएंगे? हाथ उठाइए प्लीज। इसका ऊपर काहुत ने क्वेश्चन दिया था। ये शशि माता जी। प्रभु जी, इसके पहले आया था विनम्र साधु लोग के बारे में कि जो सबको एक समान देखते हैं, तो यहाँ पे भी वही योगी के बारे में बता रहे हैं कि पत्थर और कंकर सब, सोना सबको एक समान देखते हैं। हरि बोल। यस, पंडिता समदर्शिना। अगला श्लोक 179 নম্বর। আমি তো সন্ন্যাসী, আমার সমদৃষ্টি ধর্ম। নেক্সট। আমি তো সন্ন্যাসী, আমার সমদৃষ্টি ধর্ম। চন্দন পঙ্কেতে আমার জ্ঞান হয় সম। चंदन पंकते আমার জ্ঞান হয় সম। ये भी कल शायद इसका भी फोटोग्राफिक क्वेश्चन आया था। ओके, किंतु আমি সন্ন্যাসী, মহাপ্রভু বল रहे, তাই আমার কর্তব্য সমদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া। চন্দনের প্রতি এবং পঙ্কের প্রতি আমি সমবুদ্ধি সম্পন্ন। পঙ্ক, চন্দন এবং পঙ্ক। पंखा मतलब कादा प्रभु जी, कादा। ओके, डर्टी मड। हाँ, पिक्चर देख कर नहीं समझ पा रहे थे, लग रहा था कि सड़क है, सड़क। সন্ন্যাসীর কর্তব্য সর্বদা সবকিছুর প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া। যথার্থ জ্ঞানী এবং বৈষ্ণবেরও এটা এক কর্তব্য। বৈষ্ণব সন্ন্যাসী অথবা জ্ঞানী ব্যক্তির এই জড়জগৎ সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই, অর্থাৎ জাগতিক বিষয়ে তারা উদাসীন। ইন্দ্রিয় সুখের জন্য তারা চন্দনের প্রতি আসক্ত নন অথবা পঙ্কের প্রতি বিরক্ত নন। জড়বস্তু ভোগ অথবা ত্যাগ কোনোটির প্রতি সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণ আগ্রহী নন। वेरी इंपॉर्टेंट, जड़ वस्तु वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार ध्यान से देखिए, जड़ वस्तुर प्रति এখন দেখলাম भोग अथवा त्याग, बोथ में इंटरेस्टेड नहीं है। जड़ वस्तु के प्रति भोग में भी इंटरेस्टेड नहीं है और जड़ वस्तु के प्रति त्याग में भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो किस में इंटरेस्टेड है? जड़ वस्तु को भगवान के सेवा में लगाने का इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं कि कुछ अगर कोई कुछ जड़ वस्तु देगा तो बोलेगा नहीं 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 मत दीजिए मत दीजिए, ऐसा नहीं है। लेगा, लेकर भगवान की सेवा में लगा देगा। ओके, তার একমাত্র কর্তব্য কৃষ্ণ ভক্তির অনুকূল যা তাই গ্রহণ করা। বৈষ্ণবের কর্তব্য জড়ভোগের প্রতি এবং জড় বিষয়ে ত্যাগের প্রতি অবিচলিত থেকে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার প্রতি সর্বদা উৎকণ্ঠিত হওয়া। হরি बोल। ओके, प्रभु तो भक्ति चारू स्वामी महाराज समाधि। हरि बोल, हरि बोल। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की जय। जय। हम लोग भी गए थे। प्रभु जय। यस, हिरणमय गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो जयानंद स्वामी महाराज का समाधि के बारे में बोले थे, मालूम पड़ता है कि वो राजापुर में होगा। राजापुर में? नहीं 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 नहीं,
प्रभुपाद इधर ही? समाधि के सामने जयानंद महाराज का समाधि है। अच्छा, I don't know गौर, somehow, हाँ माता जी तीन 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 महाराज का है उधर, वही गोविंद महाराज का है उधर ही तीन तो। जयानंद हाँ महाराज हाँ, का समाधि। पर प्रभु है नहीं जयनंद स्वामी महाराज का तो समाधि। प्रभु जयनंद स्वामी महाराज का समाधि नहीं है ना? जयनंद राजापुर में तो एक छोटा सा बना हुआ है, उनका जयनंद फोटो देखो, स्वामी वहाँ महाराज लिखा का हुआ है। समाधि You're near the Shiv temple, no? When you go towards the Shiv राजापुर में हो temple. प्रभु। प्रभु राजापुर में होगा, हम लास्ट में देखा था राजापुर में। राजापुर में एक है छोटा सा समाधि है कि नहीं पता नहीं, उसमें छोटा सा बनाया हुआ है, उसमें फोटो लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ भी है, रथ यात्रा के विषय में लिखा हुआ भी है। Slab है खाली। हाँ प्रभु, यहाँ भी बोल रहे राजापुर में है। अच्छा अच्छा। राजापुर। এই লাগি তোমা ত্যাগ করিতে না জুয়ায়। নেক্সট প্লিজ। এই লাগি তোমা ত্যাগ করিতে না জুড়ায়, ঘৃণা বুদ্ধি করে যদি নিজ ধর্ম যায়। ঘৃণা বুদ্ধি করে যদি নিজ ধর্ম যায়। এই জন্য আমি তোমাকে ত্যাগ করতে পারি না। আমি যদি তোমাকে ঘৃণা করতাম তাহলে আমি আমার ধর্ম থেকে বিচ্যুত হতাম। হরিদাস কহে প্রভু যে কহিলা তুমি, हरिदास कहे प्रभु जे कहिला तुमी, এই বাহ্য প্রতারণা নাহি মানি আমি। यही बार प्रतारणा नहीं मानी आमी। তো হরিদাস ঠাকুর বললেন হে প্রভু আপনি যা বললেন তা বাহ্য প্রতারণা, আমি তা স্বীকার করি না। You have spoken deals with external formalities. I don't accept it. अंदर से आप सनातन गोस्वामी को ज्यादा प्यार करते हैं, उसीलिए उनको तिरस्कार करते हैं। और सॉरी नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, सॉरी। आगे पढ़ते हैं। আমার সব অধমে যে করিয়াছ অঙ্গীকার, আমার সব অধমে যে করিয়াছে অঙ্গীকার, দীন দয়ালু গুণ তোমার তাহাতে প্রচার। দীন দয়ালু গুণে তোমার তাহাতে প্রচার। নিজে আমাদের মতো অধমকে অঙ্গীকার করেছেন, তার ফলে আপনার দীন দয়ালু গুণ সারা জগতে প্রচারিত হয়েছে। প্রভু হাসি কহে শুনো হরিদাস সনাতন, प्रभु हसी कहे सुनो सर हरिदास सनातन, তত্ত্ব কহি তোমা বিষয়ে জইছে মোর মন। तत्व कही तोमा विषय जैसे मोर मन। চৈতন্য মহাপ্রভু মৃদু হেসে বললেন হরিদাস সনাতন তোমাদের প্রতি আমার মনোভাব যে কিরকম তা আমি সত্যি সত্যি তোমাদের বলছি। यस सुमना गौरंगी माता जी। तो वो कितना नंबर श्लोक से हो रहा है? 183 181 से शुरू हुआ है। 178 তোমার লালো আপনাকে লালক অভিমান, তোমার লাল আপনাকে লালক অভিমান, লালকের লালে নহে দোষ পরিজ্ঞান। লালকের লালে নহে দোষ পরিজ্ঞান। তোমাদের আমি আমার লাল্য বলে মনে করি। লাল্য মিন্স আই থিঙ্ক লাইক আ সান, ফাদার এন্ড সান রিলেশনশিপ। এবং নিজেকে আমি তোমাদের লালক বলে অভিমান করি। লালক কখনো লাল্যের দোষ দর্শন করে না, क्योंकि शरीर में ये सब प्रॉब्लम है। फादर कभी इसको परवाह नहीं करता है बच्चे का शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम है। পিতা পুত্রকে পালন করেন এবং পুত্র পিতার দ্বারা পালিত হয়। এইভাবে বাৎসল্য রসের দ্বারা প্রভাবিত পিতা পুত্রের দোষ থাকলেও তা বুঝতে পারেন না। আপনারে হয় মোর অমান্য সমান, আপনারে হয় মোর অমান্য সমান, তোমা সবারে করো মুই বালক অভিমান। তোমার সবারে করো মই বালক অভিমান। আমি কখনো সম্মানের প্রত্যাশা করি না, কিন্তু তোমাদের সকলকে স্নেহের বশে আমি আমার শিশু সন্তান বলে মনে করি। মাতার জয়ছে বালকের অমেধ্য লাগে যায়, মাতার এসে বালকের অমেঘ লাগে যায়। তাই ঘৃণা নাহি জন্মে আর মহাসুখ পায়। ঘৃণা নাহি জন্মে আর মহা সুখ পায়। শিশু সন্তান যখন মায়ের কোলে মল ও মূত্র ত্যাগ করে
তখন মায়ের মনে ঘৃণার উদয় হয় না, পক্ষান্তরে পরিষ্কার করে মহাসুখ পান। লাল্লা মেধ্য লালকের চন্দন সমভায়, লাল মেদ লাল কের চন্দন সমভায়, সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না উপজায়। সনাতন রেখলে দে আমার ঘৃণা না উপজায়। লাল্যের মল মূত্র চন্দনের মতো বলে মনে হয়, তেমনি সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা উদ্রেক হয় না। হরিদাস কহে তুমি ঈশ্বর দয়াময়, हरिदास कहे तुम्हें ईश्वर दयामय, তোমারও গম্ভীর হৃদয় বুঝে না যায়। तुम्हारा गंभीर हृदय बुझे न जाए। হরিদাস ঠাকুর বললেন, হে প্রভু, আপনি পরমেশ্বর ভগবান এবং আপনার প্রতি আপনার প্রতি অত্যন্ত দয়াময়, এবং আমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াময়। আপনার গভীর স্নেহ কেউই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। বাসুদেব গোলক কুষ্টি তাহাতে অঙ্গ কিরাময়, वासुदेव गलत कुष्ठी ताते अंग क्रीड़ामय, বাসুদেব গলত কুষ্টি তাতে অঙ্গ কিরাময়। वासुदेव गलत कुष्ठी ताते अंग क्रीड़ामय, তারে আলিঙ্গন কইলা হইয়া সদয়। सारे अंग आलिंगन कैला हाया सदय। तो हरिदास ठाकुर महाप्रभु को याद दिला रहा है कि आप जब साउथ इंडिया यात्रा में गए थे, গলৎকুষ্ঠ রোগাক্রান্ত বাসুদেবের অঙ্গে ছিল ক্রীড়াময়, তবুও তার প্রতি সদয় হয়ে আপনি তাকে আলিঙ্গন করেছিলেন। याद है वासुदेव विप्र, उनको आलिंगन किया था महाप्रभु। पहले तो महाप्रभु आगे बढ़ गया था, फिर वासुदेव विप्र बहुत रोया सुबह उधर जाकर। किनके घर जाकर? कुर्म ब्राह्मण के घर जाकर। उनको पता चला कि महाप्रभु पिछले दिन उस गांव में आए थे, लेकिन वासुदेव विप्र गांव के बाहर उनको रखता था। क्यों? क्योंकि उनका क्या हुआ था? लेप्रेसी हुआ था ना, कुष्ठ रोग। फिर महाप्रभु तो अंतर्यामी है, आगे निकल गए थे, लेकिन उन्होंने जब हृदय से सुना कि वासुदेव विप्र रो के हाय हाय कर रहा है कि महाप्रभु का दर्शन को लाभ नहीं हो, तो महाप्रभु तुरंत उधर उपस्थित हो गए। बोलिए गौरांग महाप्रभु की जय। वासुदेव विप्र को उद्धार किया, उनको आलिंगन किया, उनका पूरा कुष्ठ रोग चला गया और बहुत सुंदर शरीर मिल गया। और घटना इस लीला के बाद महाप्रभु का क्या नाम पड़ गया? याद है आप लोग को? आप लोग ने करेक्ट किया था। शशिमा दी आपने ढूंढ के बताया था ना? विप्र बोल के कुछ था नाम, नहीं भूल गए हम। वासुदेव विप्र उद्धार। हाँ कुछ नहीं, कुछ ऐसे ही नाम था, उद्धार नहीं था। ओके। गलत कुष्ठ रोगाक्रांत वासुदेवर अंग छिलो किरामय, उनका शरीर में एकदम पूरा पोका भर गया था, पोका गिर जाता था, वो फिर उठाकर शरीर में रखता था। क्यों? कम से कम किसी का तो काम में आएगा ये शरीर। याद है आप लोग को ये स्टोरी नहीं है, घटना है। आलिंगिया ड्रामा भी हुआ था प्रभु जी, ड्रामा भी हुआ था इस पे, हम लोग ने किया था। अच्छा, ये सब साउथ इंडिया वाला ड्रामा करके रखिए आगे से। एक दिन हो सकता है हम लोग का इस्कॉन साउथ इंडिया बस होगा, वो पूरा साउथ इंडिया आ जाएगा जहां जहां महाप्रभु ने लीला किया, वो एकदम वही रूट पकड़ के नॉर्थ इंडिया, फिर साउथ इंडिया से फिर पंढरपुर होकर दर्शन करके, पंढरपुर में हम लोग विट्ठल जी का विट्ठल रथ यात्रा दर्शन करके फिर हम लोग वापस आएंगे। आलिंगिया कोयला तार कंदर्प समअंग, आलिंगिया कोयला तार कंदर्प समअंग, বুঝিতে না পারি তোমার কৃপার তরঙ্গ, বুঝিতে না পারি তোমার কৃপা তরঙ্গ। প্রভু কহে বৈষ্ণব দেহ প্রাকৃত কভু নয়, প্রভু কহে বৈষ্ণব দেহ প্রাকৃত প্রভু নয়, প্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত দেহ ভক্ত চিদানন্দময়। তাকে আলিঙ্গন করে, তাকে মানে বাসুদেব বিপ্রকে, তাকে আলিঙ্গন করে তার দেহ কন্দর্পের মতো সুন্দর করেছিলেন। कंदर्प यानी क्यूपिड, जो काम देवता है, बहुत सुंदर है, उनका जैसा आपने उनको सुंदर बना दिया था। আপনার কৃপা তরঙ্গ আমরা বুঝতে পারি না। तो आप लोग में से किनको याद है कि अशोक प्रभु कि जब वासुदेव विप्र को बहुत सुंदर शरीर दे दिया था, तो वासुदेव विप्र का रिएक्शन क्या था? वो उछल कूद रहा था क्या? नहीं प्रभु जी, उनके चरणों में गिर गए थे।
और थैंक यू बोल रहा था। नहीं, प्रभु जी बोले कि हमको भक्ति करने के लिए बोले, राम कृष्ण का नाम जप करो, महाप्रभु नहीं बोले, नहीं नहीं महाप्रभु बोले उनको। नहीं नहीं नहीं। किसी को याद है वासुदेव विप्र का रिएक्शन क्या था? रोने लग गए। He was not happy. यस, ही वाज नॉट हैप्पी। वो खुश नहीं थे। क्यों कविता माता जी? प्रभु जी, क्योंकि शायद उस शरीर से उनको प्राप्ति कम हो सकती थी। हाँ करेक्ट। तो उन्होंने बताया था जब हमारा ये शरीर में सब प्रॉब्लम था, हम नम्र थे, आपके ऊपर हमेशा स्मरण, आपको स्मरण करते थे। अभी इतना सुंदर शरीर दे दिया, अभी अहंकार से हम चूर्ण हो जाएंगे और आपको स्मरण नहीं कर पाएंगे। तो फिर महाप्रभु ने क्या बोला? डोंट वरी, आप हमेशा मुझे स्मरण कर पाएंगे। आई विल ऑलवेज बी इन योर हार्ट। ऐसे कुछ महाप्रभु ने उनको कृपा किया। ओके, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, ভক্তের দেহ কখনোই প্রাকৃত নয়, তাহা চিদানন্দ অপ্রাকৃতময় শরীর দেহ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এখানে হরিদাস এবং সনাতন গোস্বামীকে বুঝিয়েছেন যে ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন যে ভক্ত, তার দেহ কখনোই প্রাকৃত নয়। যেহেতু তিনি সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাই তার দেহ অপ্রাকৃত এবং চিদানন্দময়। মন্দিরে উপাসিত ভগবানের শ্রী বিগ্রহ যেমন কাঠ অথবা পাথর নয়, তেমনি ভগবত ভক্তের দেহ জড় নয়। প্রাকৃত পক্ষে ভগবানের শ্রী বিগ্রহ পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। এই সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আর্য বিষ্ণু শিলাধি গুরু সু নরমতি বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি যস্য বা নারকীশ। অর্থাৎ ভগবানের অর্চ বিগ্রহ কাঠ অথবা পাথর নয়, তেমনি ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গীকৃত বৈষ্ণবের দেহ কখনো জড় নয়। ঠিক আছে। দীক্ষা কালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, এই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম। ते काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट श्लोक चैतन्य चरितामृत का। प्लीज अगर आसपास पेंसिल हो तो लिख दीजिए, वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट। দীক্ষার সময় ভক্ত যখন নিজেকে সর্বতভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উৎসর্গ করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে নিজের বলে ग्रहण करें। ओके, भगवान उनको एकदम दीक्षा के समय अपना लेते हैं। ओके, दैट्स व्हाई यहाँ भी हम लोग को पता चलता है इनिशिएशन का कितना इंपॉर्टेंस है। दीक्षा गौरी वैष्णव परंपरा में हर एक भक्त को दीक्षित होना चाहिए इन सम पॉइंट ऑफ टाइम। दीक्षा के लिए जो जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना चाहिए। मिनिमम 16 माला जप, 4 नियम पालन, तुरंत जितना जल्दी हो इसको पकड़ लेना चाहिए और पकड़कर सदगुरु से दीक्षित होना चाहिए, गुरु परंपरा में जुड़ना चाहिए अपने आप को। यस, वासुदेवामृत प्रद हरि। थैंक यू सो मच राजीव मोहन प्रभु। तो वासुदेव विप्र को जब वो लीला हुआ था तो महाप्रभु का नाम पर गया वासुदेवामृत प्रद, हेल प्रभु नाम, होइलो प्रभु नाम। ओके, সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়, প্রাকৃত দেহে তার চরণ ভজয়। অপ্রাকৃত দেহে তার চরণ ভজয়। তখন তিনি তার সেই দেহ চিদানন্দময় করে তোলেন এবং সেই অপ্রাকৃত দেহে ভক্ত ভগবানের শ্রী पादपद्मेर सेवा करें। हरि बोल। ओके, वो जो स्पिरिचुअल बॉडी हो जाता है शिष्य का, और वो भगवान का सेवा करता है उस स्पिरिचुअल बॉडी से। इसीलिए दीक्षा के बाद एक नया जन्म होता है एक्चुअली व्यक्ति का, एक नया नाम भी दिया जाता है उसको, भगवान से संबंधित नाम। जैसे कोई भी नाम लीजिए, जैसे भक्त लोग का, जैसे पंकज नेत्र ब्रजेश प्रभु, तो पंकज नेत्र ब्रजेश, तो जब जिनका भगवान श्री कृष्ण जिनका आंख इतना सुंदर है, उनका दास पंकज नेत्र ब्रजेश दास, है ना। तो उस तरह से भगवान से संबंधित नया नाम मिल जाता है, नया जीवन। आप लोग जिन लोग को अभी तक
स्पिरिचुअल नाम नहीं मिला है, कौन कौन जल्दी जल्दी नाम लेना चाहते हैं? हाथ उठाइए कृपया। जल्दी जल्दी हम लोग को भगवान से संबंधित नाम मिल जाए। हरि बोल। हम लोग से प्रार्थना करेंगे, एक बार हरि बोल बोल करके जल्दी जल्दी आप लोग को मिल जाए। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। ओके, अभी महाप्रभु श्रीमद् भागवत से कोट कर रहे हैं, शायद दीक्षा के बारे में या कुछ 198 ना 194 नंबर श्लोक। मार्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्म मार्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्म निवेदितात्मा विचिकित्सितो मे निवेदितात्मा विचिकित्सितो मे तदमृतत्वं प्रतिपाद्यमानो तदामृतत्वं प्रतिपादमानो मायात्मभूयाय च कल्पते वै। मायात्मभूयाय च कल्पते वै। यस शशि माता जी। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে উদ্ধৃত। দীক্ষা গ্রহণের সময় ভক্ত সর্বপ্রকার জড় আসক্তি পরিত্যাগ করে, তাই পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্যে লাভ করার মাধ্যমে সে চিন্ময় স্তর অধিষ্ঠিত হয়। অনুবাদ: মরণশীল জীব সব রকম জড় কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে আমার নির্দেশ অনুসারে ধর্ম করার জন্য আমার কাছে আত্মনিবেদন করে, তখন সেই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় এবং আমার সঙ্গে প্রেম বিনিময়ের মাধ্যমে চিন্ময় আনন্দ উপভোগের যোগ্যতা লাভ করে। ओके, भगवान उद्धव को बुद्ध बता रहे हैं। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে উদ্ধৃত। দীক্ষা গ্রহণের সময় ভক্ত সর্বপ্রকার জড় আসক্তি পরিত্যাগ করে, তাই পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করার মাধ্যমে সে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়। এইভাবে দিব্য জ্ঞান এবং চিন্ময় স্তর লাভ করার ফলে সে সর্বতভাবে শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় দেহের সেবায় যুক্ত হয়। এইভাবে যখন কেউ জড়স্তর থেকে মুক্ত হয়, তখন তৎক্ষণাৎ চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ তার সেবা স্বীকার করেন। See how much importance initiation is, कितना important है। কিন্তু যারা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ, তাদের সেবা শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করেন না। ভক্ত যখন সর্বতভাবে জড় ইন্দ্রিয় তর্পণের বাসনা রহিত হন, তখনই তিনি তার চিন্ময় স্বরূপে ভগবত সেবায় যুক্ত হন, কেননা তখন তার चिन्मय चेतनार विकास है। ये संगनी श्याम प्रिया माता जी। यस प्रभु, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि मतलब दीक्षा के बाद भौतिक आध्यात्मिक बन जाता है भगवान का शरण, लेकिन संबंधों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन तो हम लोग तो दीक्षा ले लिए हैं, भगवान का हरि नाम भी करते हैं, भक्तों का शरण करते हैं, लेकिन अभी हम लोग का प्योर नहीं हुआ प्रभु। भौतिकता तो आता ही है, कलुषित मन, ये सब ईर्ष्या सब है प्रभु। तो फिर भी एक स्टेपिंग स्टोन है, एक लैंडमार्क है दीक्षा। दीक्षा लेने के समय सबसे जो बड़ा बाधा है, जैसे 4 नियम का उल्लंघन करना, वो तो छूट जाता है ना व्यक्ति से, हाँ या ना? छूट जाया ना? इसीलिए हम लोग गुरुदेव के सामने शपथ लेते हैं कि हम लोग मांसाहार नहीं करेंगे, अवैध संग नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, नशा नहीं करेंगे। ये 4 जो है, ये बहुत बड़ा बाधा है, बड़ा आसक्ति है जड़ जगत से। ये 4 खराब चीज के द्वारा तो ये तो छूट जाता है, माने बहुत बड़ा चीज, एक बड़ा बाधा आसक्ति छूट गया जड़ जगत से, और बाकी जो छोटा मोटा है, हाँ, वो आस्ते आस्ते चला ही जाएगा। मेजर जो हर्डल है वो निकल गया माता जी। इसीलिए हम लोग गुरुदेव को उस दिन शपथ करते हैं ना, यस আমি কথা দিচ্ছি আমি এগুলো করব না, क्योंकि हम लोग एक स्तर पे पहुंचे उस समय कि गुरुदेव के हम लोग शपथ ले सकते हैं। हम लोग गुरुदेव के सामने वी आर एबल टू कीप टेक अ वाव इन फ्रंट ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर। एटलीस्ट अपने आप को उस पोजीशन तक तो लिया है उस दिन
ठीक है। सो इसके बाद भी जो छोटा मोटा है वो चला जाएगा, बड़ा चीज चला गया। यस पिंकी माता जी, हरे कृष्ण एक सेकंड। प्रभु जी। प्लस उस दिन और एक भी बहुत इंपॉर्टेंट शपथ लेते हैं कि आजीवन कम से कम 16 माला जप करेंगे। लेते हैं ना उस दिन? ये भी गारंटी करता है कि जो व्यक्ति आजीवन 16 माला जप करेगा, जो बाकी जो छोटा मोटा जो कुछ बाकी है वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। इतना बड़ा चीज चला गया और बाकी चीज भी चला जाएगा जो डेली जप करेगा 16 माला मिनिमम। या थैंक यू। बोल रहे थे प्रभु जी कि ये 4 नियम में ही तो जिंदगी पूरा सिमट जा रहा है। जो 4 नियम में पूरा बाधा है, तो हिसाब से देखा जाए तो पूरा लाइफ ही इसमें है, क्योंकि यही 4 नियम अगर 4 चीज अगर कंट्रोल हो जा रहा है तो लाइफ तो ऑलरेडी भगवान के चरणों में आ ही जा रहा है, क्योंकि जब इंसान इतना तो शुद्ध हो जा रहा है, तो इसीलिए शायद ये चीज है। এই চিন্ময় চেতনার বিকাশের ফলে তার দেহ চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তখন তিনি परमेश्वर भगवान सेवाয় যোগ্যতা অর্জন করেন। You know कितना सुंदर प्रभुपाद जी लिखा है कि बॉडी becomes qualified for service of Lord। थोड़ा म्यूट कर दीजिए। तो बॉडी भी कहाँ से आया, आवाज आ रहा है? हाँ, बॉडी becomes qualified for service of Lord। क्यों? क्योंकि ये शरीर और इस शरीर और कसाई खाना नहीं है। जैसे कसाई खाना में मीट का टुकड़ा पड़ा रहता है ना, पड़ा रहता है ना, तो ये शरीर में आगे हम लोग मीट खाते थे, नॉनवेज खाते थे, तो शरीर में भी मीट था दूसरे का। तो अभी शरीर और कसाई खाना नहीं हो गया, एकदम शुद्ध। और फिर स्मोकिंग, दारू वारू ये सब बंद हो गया, अवैध संघ बंद हो गया, और जुआ हुआ ये सब। तो ये शरीर एकदम पवित्र हो गया। तो इस पवित्र शरीर नाउ इट इज एलिजिबल फॉर सर्विस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। तो भौतिक संसार में जो भी चीज मिलती है सब मतलब हेल्थ के लिए एकदम खराब है। प्रभुपाद का इस्कॉन का मिशन इतना अच्छा है, अपना घर में बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और आराम से खाओ। ऐसे ही लोग हेल्दी हो ज्यादा हेल्दी कुछ हो ही नहीं सकता। उस दिन मैं पूछा था ना उस दिन क्लास में कि आप लोग को किनको लगता है कि आगे थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था, हेल्थ प्रॉब्लम था, लेकिन इस्कॉन में आने के बाद वो कट गया। एक ही प्रॉब्लम, हेल्थ को खराब करने वाली चीजें मिलती है। हाँ, इस्कॉन में आने के बाद थोड़ा घी ज्यादा खाना हो जाता है, घी है ना थोड़ा ये थोड़ा हो जाता है उसके थोड़ा वो, बस बाकी मेन चीज तो बीमारी सब चला जाता है। ये नॉनवेज से कितना बीमारी होता है और नशा से कितना बीमारी होता है, कितना बीमारी का रूट। और सब जगह लिखा रहता है प्रभु हेल्थ इंज्यूरी, मतलब हेल्थ के लिए खराब है, तब भी लोग लेते हैं, वो भी पैसा खर्चा करके। हाँ। शशि माता जी, प्रभु जी यहाँ पे एक लाइन आया है, किंतु कृष्ण किसी ऐसे व्यक्ति की कोई वस्तु ग्रहण नहीं करते जो देहात्म बुद्धि में। तो जो प्रभु जी शुरू में है तो सभी तो अपने आप को शरीर ही समझता है, तो उसको भगवान नहीं स्वीकार करते हैं। कोई पूछा तो समझना पड़ेगा कि उनका वस्तु ग्रहण नहीं करता मीन्स जो हाई लेवल सर्विसेज है वो समझ लेना पड़ेगा, वो ग्रहण नहीं करता है ना। जो देहात्म शरीर में, देहात्म बुद्धि में है, वो नॉनवेज खाता है, सिगरेट विगरेट पीता है अभी भी, तो उनको क्या ऑल्टर में घुसने देगा? वो अगर भोग लगाएगा तो भगवान क्या ग्रहण करेगा? हाँ, प्लेट तो पड़ा रहेगा ठाकुर जी का सामने। घर में प्रभु जी तो लगाते हैं सभी लोग भोग, जो देहात्म बुद्धि में है तब भी। हाँ, तो कम से कम ये देहात्म बुद्धि हम लोग को समझ लेना चाहिए 4 नियम के बारे में। श्रील प्रभुपाद हिंट दे रहे हैं कि ये जो 4 नियम को उल्लंघन कर रहे हैं, क्या माता जी, शशि माता जी, उनके हाथ से भोग भगवान ग्रहण करेगा? बताइए। नहीं करेगा, लेकिन प्रभु जी करते तो हैं सभी लोग घर में पूजा, खाते पीते हैं फिर भी पूजा करते हैं सुबह सुबह नहा के। पूजा करना अलग चीज है, भोग लगा, आई मीन ऑफ कोर्स भोग इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट, बट मैं ये यहाँ लिखा है आपने जो पढ़ा कि भगवान ग्रहण नहीं करेगा, ऐसे कुछ बोला ना आपने सेंटेंस में? हाँ, यस प्रभु जी। तो भगवान क्या अनक्वालिफाइड पर्सन से सेवा ग्रहण करता है? अभी डिपेंड करता है क्या सेवा। कोई अगर अनक्वालिफाइड पर्सन अपना पॉकेट से निकालकर डोनेशन बॉक्स में 1 लाख रुपया दे दिया, वो तो सेवा ग्रहण करेंगे। लेकिन जो इंटरनल सेवा है, जो भगवान से डायरेक्टली संबंधित सेवा है, वो तो भगवान आई डोंट थिंक ग्रहण करेगा। जो अयोग्य व्यक्ति है वो अगर फिर भी जबरदस्ती अगर वो आरती करने लग गया तो हाउ विल कृष्णा एक्सेप्ट दैट? यस, अशोक मिश्रा प्रभु।
प्रभु हम लोग पीछे ये पढ़े हैं कि चाहे वो कितना भी पापी हो, भगवान का नाम लेता है या भगवान के नाम में जो कुछ भी देता है तो वो भगवान सहर्ष लेते हैं, स्वीकार वेरी करते गुड, हैं। वेरी गुड। इसका उत्तर ये है जो राजीव प्रभु कल बताए थे, योग्यता अनुसार। मैं फिर बताया था ना, चंडाल कोई आएगा तो उसको जब करेगा तो बहुत अच्छा, बहुत वेरी गुड। लेकिन कोई चंडाल आएगा और हम कैन बी अलाउ हिम टू ऑल्टर, आइए सर आप ऑल्टर में घुसिए, आप आरती कीजिए भगवान का। ना उसके प्रति भगवान कृपा भी करते हैं। एब्सोल्युटली करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसके स्तर के हिसाब से अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन वी विल गिव हिम सर्विस एंड कृष्णा विल एक्सेप्ट हिज सर्विस। सो डिजायर इज नॉट इनफ, डिजर्व इज आल्सो इनफ। उसका इच्छा हुआ, कोई अनक्वालिफाइड पर्सन का इच्छा हुआ हाँ कि मैं अपना हाथ से भगवान को बनाकर खिलाऊंगा, लेकिन खुद मांसाहारी है, तो क्या अब हम लोग क्या बोल सकते हैं उसमें? अरे वो तो अनक्वालिफाइड है तो क्या है, भगवान तो सबका सर्विस ग्रहण करता है। सबका सर्विस ग्रहण करता है, डिपेंड ऑन द कैटेगरी ऑफ सर्विस। यस, भगवान की सेवा में जनरली जो इसमें नहीं है वो भी लगभग अपने आप को शुद्ध कर लेता है, क्योंकि भगवान से संबंधित रहता है वो। सो एक चीज हम लोग को याद रखना पड़ेगा, एक तो है जनरल स्टेटमेंट। तो जैसे दिलीप प्रभु जनरल स्टेटमेंट बोलते हैं कि हम लोग भगवान सबका भावग्राही जनार्दन, भगवान सबका भाव देखता है, सबका सेवा ग्रहण कर लेता है, ठीक है, ये जनरल स्टेटमेंट है। लेकिन इसी स्टेटमेंट जब आप गंभीर में और डीप में जाएंगे तो देखेंगे एस्ट्रिक मार्क है, एस्ट्रिक मार्क समझते हैं, और नीचे लिखा रहता है कंडीशन अप्लाई। तो उसमें और जब इफ यू वांट टू गो इनसाइड देन देयर इज लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स टू इट। जनरल बोल सकते हैं भगवान सबका सेवा ग्रहण कर लेता है, ठीक है, बट अब क्या सेवा वो भी देखना पड़ेगा ग्रहण करता है। यस, राजीव प्रभु। प्रभु जैसे बताया गया है कि भगवान यहाँ पे बताया गया देहात्म बुद्धि वालों की सेवा ग्रहण नहीं करता है, लेकिन जब भी कोई भगवान के शरण में आ जाता है, जो चंडाल हो चाहे कुछ भी हो, तो वो तो फिर देहात्म बुद्धि में कहाँ रहा। भगवान का शरणागत होने का मतलब ही शरण में आ जाता है। भगवान का मतलब नाम, जैसे ही भगवान का नाम लेना शुरू किया उसका मतलब उसने भगवान को ऑथोरिटी माना है। That means he is qualified हो गया, वो तो फिर देहात्म बुद्धि वाला रहा ही नहीं। Qualified to some extent। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि you will not, जैसे अशोक बोल रहा है कि वो नाम ले रहा है, तो नाम ले रहा है मतलब उसको तो उतना क्वालिफिकेशन मिल गया, और धीरे धीरे अगर पूर्ण दीक्षा प्राप्त हो जाएगा, ब्राह्मण दीक्षा भी ले लेगा चंडाल, तो फिर ऑल्टर में सेवा भी कर सकता है। मतलब स्टेप बाय स्टेप जितना क्वालिफाइड उतना सेवा मिलेगा। सोचिए जितना क्वालिफिकेशन है उतना हिसाब से उनको सेवा ग्रहण करेगा ना भगवान। ये तो प्रोपोर्शनेटली तो है। सो कोई बोलेगा मैं एक बार जैसे वो भगवान के शरण में आया, उसका देहात्म बुद्धि वाला पार्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जैसे ही वो भगवान का नाम जाप शुरू किया तो फिर तो देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति रहा ही नहीं, उससे तो भगवान फिर ग्रहण करेंगे। रहा मत बोलिए, रहा ही नहीं मत बोलिए। रहा ही नहीं मतलब एकदम मटेरियल कॉन्सेप्शन में नहीं है। वो तो अपने लोग भी अभी कहाँ देहात्म बुद्धि से ऊपर है। तो वही जितना प्रोपोर्शनेटली उतना प्रोपोर्शनेटली हम लोग को भी भगवान सेवा ग्रहण करेंगे। सोचिए किसी का अगर 70% समर्पण है, समर्पण मतलब क्या? समर्पण मतलब है कि 70% सब साधना फॉलो करे, 70% शरणागत है, 70% डिपेंडेंसी ऑन कृष्णा है, 70% सब कुछ में, तो भगवान भी अकॉर्डिंगली 70% रेसिप्रोकेट करेगा। शरणागत वर्ड ही तो अपने आप में 6 चीजों को लेके बना हुआ है। 6 चीज कंप्लीटली होना ही तो मतलब बहुत बड़ा बात है। पूर्ण शरणागत मतलब 6 जो उसका भगवान सुनते भी है। वही है जो जितना मतलब भगवान तो बोल रहे हैं था माम पदंते तांग तथा भजा माम। एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाई अगर कहीं लिखा है कि ये देखिए, कोई दिखा सकता है, देखिए भगवान ने, महाप्रभु बोल रहे जो एक बार कृष्ण का नाम लिया भगवान उनका ऋणी हो जाता है। अरे ठीक है, आप वो दैट इज अ जनरल स्टेटमेंट। भगवान एक बार नाम लिया तो भगवान पूरा हो गया उनका, ठीक है, दैट्स अ जनरल स्टेटमेंट। ना उसमें अगर डीप में जाएंगे तो और बहुत क्राइटेरियाज है, एस्पेक्ट्स है जो कंसीडर करना पड़ेगा। यस, ज्योति माता जी। ओके, अगला। यस माता जी, एक चीज और बोल सकते हैं, जैसे बोला गया है कि आप मतलब चैतन्य चैतन्य आया है कि कभी भी आप नाम जप कर सकते हो, सोते खाते नाम ले। लेकिन फिर और एक जगह शास्त्र में बताया गया कि अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में लेते हैं तो उसका रिजल्ट ज्यादा हमको मिलता है। तो वैसे मतलब आगे फाइन होते जाते चीज। हाँ, आगे फाइन क्राइटेरिया। हम लोग जैसे पहले कोई अगर क्लास में आता है, हम लोग क्या, अगर कोई हम लोग को बोलता है प्रभु जी हम तो नॉनवेज खाते हैं, क्या मैं आ सकता हूँ, तो हम लोग क्या बोलते हैं उनको?
हम लोग बोलते हैं, हाँ आ जाइए कोई बात नहीं। अगर कोई पहले कोई बोल दिया प्रभु जी मैं तो नॉनवेज खाता हूँ, मैं क्या क्लास में आ सकता हूँ और दीक्षा भी हो जाएगा क्या इस महीने में, तो क्या बोलिएगा? हाँ हाँ हो जाएगा दीक्षा, आ जाइए। नहीं, ये तो नहीं बोलेंगे ना। हाँ, क्राइटेरिया। हाँ। तो फिर बाद में पहले हाँ बोलेंगे आ जाइए क्लास में, लेकिन बाद में जब वो दीक्षा के बारे में फिर हम बोलेंगे देखिए दीक्षा ठीक है आप अच्छा है, लेकिन दीक्षा के लिए कुछ कुछ नियम है सर, ये 1 2 3 4 नियम है। हाँ, ये सब करने के बाद एक दिन हो जाएगा, डोंट वरी, लेकिन आप अभी जुड़े रहिए क्लास से, यही बोलेंगे ना उनको। ओके, वी आर इन, यस ज्योति माता जी। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी तो जैसे कि घर में भी होते हैं, इतने मेंबर्स होते हैं, कोई सब तो से भक्त नहीं बने हैं, देहात्म बुद्धि में होते हैं, कोई भोग लगा दे तो क्या उसका ऑफरिंग एक्सेप्ट नहीं होता है प्रभु? हम लोग तो वैसे भी नियम से करते हैं। See, I'll tell you one thing, भोग लगाना is, I mean, again, इतना तो फाइन पॉइंट्स आई डोंट थिंक परपोर्ट में भी है। तो भोग लगाया अगर कोई व्यक्ति, सोचिए भोग कुकिंग करना इज मोर इम्पोर्टेंट, कि भोग जो कुकिंग कर रहा है उसका कॉन्शियसनेस वो 16 माला चांडियम वाला व्यक्ति है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सोचिए कोई हस्बैंड चांडियम पालन नहीं करता, जप नहीं करता है, लेकिन उनका वाइफ इनिशिएटेड डिवोटी है, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा होता है ना, परिवार ऐसा है ना, ठीक है। तो वाइफ ने कुकिंग किया, लेकिन अभी बच्चे लोग को स्कूल जो छोड़ना है, अभी टाइम नहीं है, हस्बैंड को बोला थोड़ा आप भोग लगा दीजिए ना, तो हस्बैंड जाकर भोग लगा दिया, क्या भगवान वो ग्रहण नहीं करेगा? तो ये प्रश्न उठ सकता है। सो ऑफ कोर्स जो व्यक्ति ने भोग कुकिंग किया, कुकिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑफरिंग, कुकिंग कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होता है। अभी ऑफरिंग समय नहीं मिला, परिस्थिति है, भगवान भावग्राही जनार्दन है, उनको मालूम है कि घर का परिस्थिति क्या है, क्योंकि भगवान एक्चुअली घर का एक मेंबर है, उनको मालूम है कि वाइफ को अभी सब कुछ ये बनाना है, ये बना, तो उनका टाइम नहीं है। लेकिन उसीलिए उन्होंने अपना हस्बैंड को बोला जो चांडियम पालन नहीं करता है थोड़ा भोग लगा देने के लिए। हस्बैंड को तो मंत्र नहीं मालूम नहीं है, भोग लगाने का क्या मंत्र है मालूम नहीं है उनको, वो आया थाली लग दिया, टिंग 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 को बजा दिया, प्लीज खा लीजिए आप बोल के चला गया। तो ठीक है, फिर भी भगवान जरूर ग्रहण करेंगे, हमको लगता है। अभी भगवान ग्रहण करेंगे नहीं, भगवान को ही फोन करके पूछना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक ग्रहण करेगा, क्योंकि जो भक्त ने बनाया है वो तो प्रेम से बनाया है, लेकिन कुछ कारण की वजह से वो भोग नहीं लगा पाया समय के due to scarcity of time. Yeah. So जैसे समझ में उल्टा अगर हो कि अभक्त ने बनाया और कोई शुद्ध भक्त भोग लगा रहा है तब, आई डोंट थिंक सो। पहले शुद्ध भक्त को बोलेगा तुम ये अभक्त से क्यों बनाया, है ना, भगवान पहले ही पूछेगा इनसे क्यों कुकिंग करवाए तुम भाई। कभी कभी होता है ना, कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे मतलब कभी कभी होता है कि वहाँ पे जो बना रहे हैं मतलब बाहर से लोगों को बुला के बनाया जा रहा है, पूरा शुद्ध तरीके से ही बनाया जा रहा है, लेकिन दे आर नॉट फॉलोइंग फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल। तो वहाँ पे भी कभी कोई प्रभु जी लोग आते हैं तो कभी कभी उनको भी बोला जाता है कि आप थोड़ा ऑफर कर दीजिए, होता है कभी कभी प्रभु ऐसा होता है। तो कॉम्प्रोमाइजेबल सिचुएशन है, आई डोंट नो, ये भगवान को पूछना पड़ेगा, भगवान आपने किया था क्या, ग्रहण किया था क्या उस समय? हम लोग बाहर से व्यक्ति को बुलाया था एक्चुअली, तो ही इज द राइट पर्सन टू आस्क। इस समय प्रभु एक चीज बहुत याद आता है कि एक प्रभु जी एक बार बोले थे कि भगवान को हम लोग को फूड प्योरीफाई के हिसाब से यूज नहीं करना है, कि भगवान प्यूरिफाइंग मशीन, यस, फूड प्योरीफाई। प्रभु जी किसी का बहुत बीमार है, तबीयत खराब है और कोई खाना बनाने के लिए किसी को रखा है, तो भोग तो लगाना पड़ेगा ना उसको, उससे बना के। यस, एकदम सही बोला। तो मोहन प्रभु हमेशा बोलते रहता है कि गौरमिता या राधा कृष्ण का जो भी अपना घर में रखा है, गृहस्थ के घर में भगवान एक मेंबर हो जाता है, हेड ऑफ द फैमिली है प्लस मेंबर है। उनको मालूम है कि घर का परिस्थिति कैसा है, घर का परिस्थिति के जो कुक है, जो मेन प्राइम वो करता है जो या करती है, वो बीमार है, अभी बच्चे लोग को स्कूल छोड़ना है, अभी हस्बैंड के लिए कुकिंग करना है, खुद बीमार है, तो इसीलिए बच्चे लोग से भोग लगा रहे हैं, हस्बैंड से भोग लगा रहे हैं, या बच्चे लोग को बोल दिया थोड़ा सब्जी काट दो, हस्बैंड को बोल दिया थोड़ा खुंती नार दो समझ थोड़ा कर दो, और हस्बैंड सिगरेट पीता है, वो क्या करे अभी, जैसे भी हो कम से कम चांडियम वाला खाना तो बन रहा है, कम से कम प्याज लहसुन तो नहीं बन रहा है, ठीक है, तुलसी देकर भोग लगा दिया, कम से कम कुछ तो कर रहा है, नाई ममर से कनावा वालो। सो कृष्णा कॉम्प्रोमाइजेस। मुझको लगता है प्रभु कि भगवान ने सब कुछ यहाँ बाजार बिछा दिया है, खुद अपने भी बैठ गए हैं। अब मनुष्य को, जैसे आप बोलते हैं कि मनुष्य की इच्छा फ्री है, बाकी सब उनके कंट्रोल में है, तो इच्छा
भगवान देखते हैं कि मनुष्य किस तरफ जाता है, जीव किस तरफ झुकता है, उसकी इच्छा क्या है, इंटेंशन क्या है, मेरे प्रति है ना चीजों के प्रति है। तो Yes. अगर चीजों के प्रति है हम्म, तो वो तो नहीं देखेंगे वो, लेकिन यदि हाँ, उनके प्रति आकर्षित होता है तो जरूर, मतलब जिस अवस्था में भी हो, शायद उसको जरूर Absolutely. ग्रहण करें। और सेम प्रभु भगवान भक्त का भाव और परिस्थिति दोनों स्वभाव परिस्थिति सब कुछ कंसिडर करता है। मंदिर में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, टेम्पल में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, ये सब। और फिर घर में और एक जगह कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, जहाँ व्यक्ति का परिस्थिति है कि वो सब कुछ कर सकता है। सब इनिशिएटेड डिवोटीज है। वो मंदिर में भी भाव तो ले ही लेते हैं, भाव तो ले लेते हैं मंदिर में भी। हम लोग कई बार जैसे नमक डालना भूल जाते हैं, कभी साइट्रिक एसिड डाल देते हैं नमक की जगह। आपको तो कैसे भगवान मालूम? आपको कैसे मालूम? एक्सेप्ट कर लिया। मैं जितना प्रवचन में सुना, बलराम गोविंद प्रभु क्लियरली बताया है, मंदिर में अगर हम लोग कुछ मिस्टेक्स करते हैं, कृष्णा डज नॉट एक्सेप्ट इट। बहुत स्ट्रिक्ट एक बार रूल्स एंड दाऊ रेगुलेशन फॉलो किया जाता एक है बार मंदिर में। दाऊ जी कृपा बहू बता रहे थे कि वो लोग जब प्रसाद ले रहे थे तो कोई माता जी ने कुकिंग किया था, तो भूल से उन्होंने साइट्रिक एसिड डाल दिया था। तो जब वो लिए तो बोले खट्टा, पूरी खाए वो भी खट्टा, तो बोले कि भगवान ने उनका भाव ले लिया बस। हाउ डू यू नो ले लिया? हाउ डू यू नो ले लिया? हाउ डू यू नो ले लिया? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए। बिकॉज श्रील प्रभुपाद मंदिर का क्राइटेरिया स्टैंडर्ड्स बहुत हाई रखने के लिए बोला है, बहुत हाई रखने के लिए बोला है, अनकॉम्प्रोमाइजेबल बताया है। ऑल ब्रह्मचारीज आर सर्विंग देयर, लेकिन कई पीपल हु हैव बार डेडिकेटेड देयर लाइफ थ्रू आउट। जो लोग मंदिर में, दोज हु हैव टेकन शरणागत मंदिर, जो मठ में, मठ मंदिर में जो शरणागत लिया है, दे हैव लेफ्ट देयर फैमिली, दे हैव लेफ्ट देयर neighborhood, they have left everything, their job, their money, everything, and fully they are staying full time in the temple. So इन लोग से हाई स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट किया जाता है। जैसे काला कृष्णदास को प्रभु छोड़ दिया था, लेकिन छोटा हरिदास को महाप्रभु ने छोड़ा नहीं, एकदम छोड़ा नहीं। थोड़ा बहुत ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद छोड़ दिया था, एकदम छोड़ा नहीं महाप्रभु ने उनको। और जब लास्ट में पता चला कि सुसाइड किया, तो महाप्रभु ने क्या बोला? ठीक है, अच्छा हुआ बेटा यूज किया ना, कुछ ऐसे, अच्छा हुआ बेटा चलेगा, ऐसे कुछ। कैन यू इमेजिन? सो हार्ड। प्रभु लेकिन कई बार भूल भी हो सकता है ना, इस तरह से अनजाने में उन्होंने तो कुछ और समझ के डाला होगा और वो हो गया कुछ और। भूल। सो माय पॉइंट इज, वो अभी अब दूसरा चीज को, अब इमोशनल पार्ट ला रहे थे, वो अलग बात हो गया, भूल से हुआ तो लेकिन माय पॉइंट इज, जो मैं बोलना चाह रहा था कि अगर कोई व्यक्ति का परिस्थिति है जो वो अच्छा से कर सकता है और वो नहीं करता है, उस समय कृष्ण, बिकॉज कृष्ण इज सीटेड इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी एज परमात्मा, उनको अच्छा से मालूम है कि ये व्यक्ति ठीक से नहीं कर रहा है आलस्यता के कारण, ये व्यक्ति ठीक से नहीं कर रहा है इंद्र तृप्ति के कारण। अरे अभी टीवी देखना, अभी मैच चालू होने वाला है, क्रिकेट मैच, अभी अगर कौन भोग लगाएगा, एक काम करो ना, ऐसे ही जैसे तुम लगा दो प्लीज, हम उठ नहीं पा रहे, अभी मैच चालू हो रहा है, या मेरा फेवरेट सीरियल चल रहा है, मैं उठ नहीं पाऊंगा। तो व्यक्ति को मालूम है कि किस कारण ये व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, भगवान को मालूम है ना। कभी कभी आलस्यता हो जा रहा है, वो आज पानी बरस रहा है, आज और इच्छा नहीं कर रहा है, आज जोमेटो से मंगवा ले, हेलो जोमेटो वाला भूख लगा दो, तो होता है ना। तो भगवान को मालूम है ना कि ये व्यक्ति ने खुद बनाया नहीं, हमको भोग लगाया नहीं, जोमेटो से मंगवाया, क्यों? बिकॉज ऑफ आलस्यता। तो कृष्णा नोज दिस, इसका परिस्थिति है लेकिन ये नहीं कर रहा है। यही पॉइंट है मेन, कि भगवान सब कुछ देखते हैं, समय काल परिस्थिति जो भी है। कहा सो इंटेलिजेंस, इमेजिन भगवान डायरेक्ट एकदम सीसीटीवी कैमरा हृदय में बैठा हुआ है, छोटा सा सीसीटीवी कैमरा, जो एक शास्त्र में लिखा है थंब के साइज। एखाने रहिलो ग्रंथ अमृत लहरी। 2-3 लाइन बाकी है, इसको पूरा कर दीजिए। क्या बाकी है? तात्पर्य का 2-3 लाइन बाकी है ना। ও আচ্ছা, কর্মীরা ভক্তের দেহকে জড় বলে মনে করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা জড় নয়, কেননা জড় ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের প্রতি ভক্তের কোনো আসক্তি নেই। কেউ যদি মনে করে যে শুদ্ধ ভক্তের দেহ জড়, তাহলে সে একজন অপরাধী, কেননা সেটি একটি বৈষ্ণব অপরাধ। এই সম্পর্কে শ্রীল সনাতন গোস্বামী বৃহৎ ভাগবতামৃতে আলোচনা করা যেতে পারে। এই সম্পর্কে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বৃহৎ ভাগবতামৃত আলোচনা করা যেতে পারে। ওকে।
এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী। বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। হরি বল হরি বল।